आपकी तबीयत में हकीकत पसंदाना सोच बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअल साइड पर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स देखेंगे, लाइक ख्वाबों का सच्चा होना, लोगों के रवैये रीड कर सकना, किसी राज का पता लग जाना, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को दूर करने के लिए। जैसे फुल बंदे की एनर्जीज नहीं होती जिससे आप अपने बिलीव्स को पुख्ता करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को पुख्ता करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ऑटो मोड पर लगाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम पर्सनैलिटी के वो वाले पहलू जो किसी वजह से कमज़ोर पड़ गए, मतलब आप डिज़र्व करते थे, आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट था, आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद थी, लेकिन फिर आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी कुछ पर्सनैलिटी में ज़ोफ़ आया, कुछ सेंसिटिविटीज़ आई। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं निज़ाम शमसी में, एंड इन दोनों चेंजेस का ताल्लुक आपकी जज्बाती कैफियत से है। इन दोनों चेंजेस से आप अपने अंदर नई कसक, नई तड़प एंड नए प्लान्स देखेंगे। मैं दोनों चेंजेस को पहले टेक्निकल वे में एक सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ, फिर इसका आपकी ज़िंदगी के किन किन मामलात पर, किन किन सेक्टर्स पर असर आएगा वो तफसील भी बयान करूँगा। पहली चेंज 17 अक्टूबर को आएगी, फुल मून होगा, एंड फुल मून आपके 12th एंगल पर होगा। फुल मून एक पावरफुल इवेंट है जब चांद अपनी पूरी एनर्जी, जितनी एनर्जीज वो दे सकता है। एक टेक्निकल बात भी याद रखिए टॉरियंस, चांद सूरज के बिल्कुल जब अगेंस्ट आता है तो पूरा दिखता है। अगर किसी एंगल पर हो तो वो आधा दिखेगा, अगर किसी और एंगल पर है तो बिल्कुल थोड़ा दिखेगा, बट जब बिल्कुल फेस टू फेस हो तो सूरज की पूरी रेज चांद पर आ रही होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन नेचर या ज़मीन पर आती हैं। फुल मून इज़ अ पावरफुल फ्यूल फॉर योर इमोशंस, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। वो किसी सर्टन इमोशंस को हिट नहीं करते। आप अगर चांद हटा लिया जाए तो रिसर्चेस के मुताबिक ह्यूमन नेचर्स में जज्बात ख़त्म हो जाएंगे, पेन ख़त्म हो जाएगी, गम ख़त्म हो जाएंगे, बट जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो भी जाती रहेंगी। इंसान ज़ॉम्बीज़ की तरह काम करेगा, उसको पता नहीं होगा उसके मिशंस क्या हैं। चांद एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और अल्लाह ताला ने उसकी मंजिलें मुकर्रर की हैं। हर महीने ये पूरा होता है, लेकिन एक सर्टन एंगल पर पूरा होता है। अब आपके 12th एंगल पर पूरा होकर ये ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद ये दोबारा अगले साल पूरा होगा आपके 12th एंगल पर। अदरवाइज अब जब नेक्स्ट पूरा होगा तो आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, उसके बाद सेकंड, उसके थर्ड, फोर्थ। पूरा चांद एक हाउस में एक साल में एक दफ़ा होता है। इस फुल मून की वजह से आप ग्रैंड ट्राई कर सकेंगे अपनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को दूर करने के लिए। जैसे फुल बंदे की एनर्जीज नहीं होती जिससे आप अपने बिलीव्स को पुख्ता करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को पुख्ता करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ऑटो मोड पर लगाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आप ये कर पाएंगे। आपकी तबीयत में हकीकत पसंदाना सोच बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअल साइड पर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स देखेंगे, लाइक ख्वाबों का सच्चा होना, लोगों के रवैये रीड कर सकना, किसी राज का पता लग जाना, किसी बीमारी या ख़राबी जो आपकी ज़ात के साथ चल रही है उसके रीज़न आपको पता लग जाना कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। एंड जब रीज़न पता लग जाए या डायग्नोसिस हो जाए तो फिर बंदा उसको डील भी कर लेता है विद योर ओन एफर्ट्स, विद योर विल, विद योर स्किल्स, विद सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स, बट डायग्नोसिस हो पाएंगे। एंड फुल मून इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग सम पावरफुल फोर्स ऑफ लाइफ। जिन कामों में दिल नहीं लगता था उनमें दिल लगने लगेगा। एंड चांद आपके यहाँ 12वें घर पर पूरा होगा, लेकिन ये आपके थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब पूरा चांद होता है वो मुफीद होता है, एंड उसकी वजह से आप फैमिली वेलफेयर के कुछ ऐसे प्लान्स जो पेंडिंग में चल रहे थे उन प्लान्स को आप सर अंजाम दे सकेंगे। वो आप फैमिली वेलफेयर या अपनी जिम्मेदारियां जो फैमिली के लिए हैं वो निभा पाएंगे। दूसरा इवेंट सेम डेट को 17 अक्टूबर को वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये सेजिटेरियस एंगल है,
एंड वीनस के कुछ जर्नल से एडवांटेजेस हैं वो पहले बयान कर देता हूँ, फिर उसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। जर्नल एडवांटेजेस में वीनस इमोशनल साइड को डेवलप करता है, बट स्पेशल इमोशंस लाइक लव, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड सम टाइप ऑफ ह्यूमर, मिजाह, हिस्स, खुशी। एंड एट्थ एंगल पर वो टॉरियंस के लिए थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन इतना वीक नहीं कि आप उसकी कोई भी फ़ायदा हासिल ना कर सकें, कोई भी एडवांटेज हासिल ना कर सकें, ऐसा नहीं। लेकिन फीलिंग्स में जैसे चेक एंड बैलेंस वाला पहलू आ जाता है। जो चीज़ें आप, जो मोहब्बतें, जो कुर्बानियाँ, जो प्लान्स, जो क्रिएटिविटी, जो ह्यूमर आप बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के परफॉर्म कर रहे थे, अब आप उसे ज़रा चेक करने लग जाएंगे कि अगर मैं किसी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ तो वो क्यों दे रहा हूँ, एंड वो उसका हकदार है भी कि नहीं। अब इसको आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन होगा ऐसा ही। इसका एक दूसरा एडवांटेज है कि आपके पास चॉइसेस खड़ी हो जाएंगी कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए, मुझे इस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए, या मुझे कोई सेल्फिशनेस की तरह की मोहब्बत करनी चाहिए कि मैं जब तक मैं खुश हूँ, जब तक मुझे मोहब्बत मिल रही है, तब तक मैं मोहब्बत दूसरों में बांटूंगा, लेकिन अगर मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही तो मैं छोड़ दूंगा। सो इससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। सो बी केयरफुल इन द रिलेशनशिप साइड ऑन द बिहाफ ऑफ ओनली योर फीलिंग्स। ये 24 दिन का फेज़ है, इसके बाद इसने बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाना है। वैसे मोहब्बत के जज्बात आते रहेंगे, मतलब आप उससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे कि आप मोहब्बत को इग्नोर कर दें या भूल जाएं, या फैमिली को इग्नोर कर दें या उसे भूल जाएं, या स्पिरिचुअल साइंसेस को इग्नोर कर दें और भूल जाएं। ऐसा होगा नहीं, रहेगी तवज्जो, लेकिन एवं खाम खा की दोहरी सोच पैदा होगी। अगर आपकी कुर्बानियाँ देते हुए, अगर आपकी केयरिंग से दूसरों की लाइफ में और आपकी अपनी लाइफ में भी पीस एंड प्लेजर्स हैं, तो उसे उसी तरह कंटिन्यू रहने दें। अगर आप उसकी जांच पड़ताल करना शुरू हो जाएंगे तो रिश्ते इस तरह चला नहीं करते अमूमी तौर पर। मुझे 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, साइंस यही है रिश्तों की साइंस के, देता जा और सहता जा। मतलब आपको चीज़ें कुर्बान भी करनी पड़ती हैं, सहनी भी पड़ती हैं, इसी से रिश्ते चलते हैं। जहाँ ही आप डिमांडिंग हुए, जहाँ ही आप कंप्लेनिंग हुए, रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। खैर वो आप खुद ध्यान कर लीजिएगा, मैंने आपको बयान कर दिया कि चेक एंड बैलेंस वाला, जांच पड़ताल करने वाला एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो पिछले हफ्तों से आपके लिए फेवरेबल हैं। इस हफ्ते ये 2 इवेंट्स है, वीनस का 8th एंगल पर जाना, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। अब इसके 2 सर्टन एडवांटेज थे, वो मिस कर गया मैं, अब वो भी बयान कर दूँ। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी पर्सनालिटी को भी इसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी। पर्सनालिटी के वो वाले पहलू जो किसी वजह से कमज़ोर पड़ गए, मतलब आप डिज़र्व करते थे, आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट था, आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद थी, लेकिन फिर आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी कुछ पर्सनालिटी में ज़ोफ़ आया, कुछ सेंसिटिविटीज़ आई। तो जब वीनस 8th एंगल पर आता है तो उन सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करने में मदद देता है, एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद योर नेचुरल फ्लो, विद योर नेचुरल टैलेंट। इसका दूसरा एडवांटेज आपके 6th एंगल का है। 6th एंगल इज द एंगल ऑफ हेल्थ, 6th एंगल इज द एंगल ऑफ योर साइकोलॉजिकल फैक्टर, 6th एंगल इज द एंगल ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, 6th एंगल इज द एंगल ऑफ कम्युनिकेशन। सो वीनस की पॉजिटिविटी उस साइड पर भी, ये 2 सर्टन एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। अदरवाइज ये लव साइड वाले, इमोशनल साइड वाली चीज़ें सभी को मिलती हैं। मार्स आपके लिए आपके 3rd एंगल पर है, एंड मार्स बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एक्सीलेंट बिहेवियर देता है आपके 3rd एंगल पर। इसकी वजह से आपका कंपटीशंस को विन करना, आपका प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉफिट निकलना, आपका फोर्सेस से या गवर्नमेंट से कोई अगर काम है तो उसका निकल जाना, आपका कोई कानूनी मामलात के उलझाव थे तो वो रिजॉल्व होना, आपके विरासती मामलात में कोई प्रॉब्लम थी तो उनका ठीक हो जाना, आपके अपने अंदर अगर कोई डर था, बुज़दिली वाला डर, हाँ, डरपोक वो जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ख़त्म होगा। And Mars is also responsible of your 12th angle, and 12th angle is the angle of your extra sensory perceptions, ESP. So आपको चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से समझ आएंगी, लोगों के रवैये, लोगों की आदतें, एंड आपके खिलाफ होने वाली साजिशें भी आप समझ सकेंगे। तो मार्स इज़ वेरी गुड। सूरज आपके 6th एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव। सूरज, मैंने पिछले हफ्ते ये
प्रिडिक्ट किया था कि सूरज आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, बट वो 22 तारीख को जाएगा और ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये 20 तारीख तक की है। अगले हफ्ते उसकी तफसील बयान करूँगा, बट इस हफ्ते वो 6 एंगल पर ही है। एंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल स्टैमिना, फॉर योर मस्कुलर एबिलिटी, फॉर योर एथलेटिक स्किल्स, फॉर योर गेम्स या स्पोर्ट्स या कंपटीशंस, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। मरकरी आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, that is positive for job switching, that is positive for higher education, that is positive for housewives to start या initialize for their business, for their ideas, for their face values, so उसके लिए भी आप growth की तरफ जा सकती हैं। And Mercury is also responsible of your 5th angle, that is deal making, that is your public image, that is your medical communication, that is your creative ideas। जो लोग आर्ट या आर्ट से रिलेटेड चीज़ों से, फैशन, फिल्म मेकिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव आइडियाज़, रिसर्च वर्क, साइंस या डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको मरकरी इस वक्त भरपूर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करके, प्लान करके, हिसाब किताब करके चलना चाहिए। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। जो टॉरियंस इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसे टॉरियंस जो टीम वर्क कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना होगा अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पे, कहीं आपको वो तंगी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 16 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है, 16 नवंबर तक एहतियात बरतिए। जो टॉरियंस अपनी नेचुरल फ्लो पर बहुत अच्छे जा रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड पर, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर, अपनी मटेरियल अचीवमेंट्स में, अपने कैरियर या क्रिएटिव स्किल्स में, अपनी फेस वैल्यूज़ में या अपनी डेली रूटीन में, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। बट ऐसे टॉरियंस जो किसी हद तक अपनी जज्बाती कैफियत में बिल्कुल टेढ़ापन देखें, उनकी जिम्मेदारियां कुछ हैं और वो परफॉर्म कुछ कर रहे हैं, एंड उन्हें पता भी है कि वो टाइम किल कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी ना निभाई तो मैं तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उन लोगों को एमरल्ड, जमरद या उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जिससे आपको एक कैटलिस्ट एबिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट, फास्ट अफेक्टिव एक्शंस, सो उससे एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आप 25 से 40 साल की एज के टॉरियन हैं, मेल हों या फीमेल, तो आपको 6 से 8 कैरेट एमरल्ड पहनना या 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ कमी रहे, फिर भी लगे कि लाइफ रूटीन पे नहीं आ रही, फिर भी चीज़ें स्टक हो रही हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते की जो इवेंट्स हैं, सूरज का नए एंगल पर जाना, वो काफ़ी बड़ा है। साल में एक ही दफ़ा सूरज आपको 7th एंगल पर मिलता है और वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। उसके एडवांटेजेस की तफसील आपको बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।